भारत बंद के समर्थन में बंद रही मंडियां। पूनिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताया गुंडा। काफिले के साथ भारत बंद के समर्थन में निकले कांग्रेसी। किसान आंदोलन के कारण यात्री हुए परेशान। किसानों का शोषण करने में लगी है भाजपा सरकार। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद के समर्थन में मंगलवार को प्रदेशव्यापी 247 मंडियों में कारोबार नहीं हुआ। मंडियों में कांटा नहीं लगा, न माल आया न माल गया। इस दौरान व्यापारियों ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल लाल गुप्ता ने बताया कि व्यापारियों की केंद्र सरकार ने एक नहीं सुनी। संघ शुरुआत से ही इस कानून का विरोध करता आ रहा है। राजस्थान के सभी सांसद को पत्र लिखकर कानून खत्म करने की या संशोधन करने की मांग लगातार की जा रही है। बुधवार को केंद्र सरकार किसानों से वार्ता करेगी। व्यापारियों का पक्ष भी केंद्र सरकार को सुनना चाहिए। जयपुर की राजधानी कृषि उपज मंडी, कुकरखेड़ा, सूरजपोल मंडी, चांदपोल मंडी में कारोबार नहीं हुआ। जयपुर सहित कोटा, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, मेड़ता, अलवर, बूंदी, रामगंज मंडी में कारोबार नहीं हुआ। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद को विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है। जयपुर में बंद के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंचे और केंद्र सरकार का पुतला जलाने की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद दोनों पक्षों में धक्का मुक्की और हाथापाई हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को हल्का बल प्रयोग कर तितर-बितर किया। भाजपा कार्यकर्ताओं में पार्टी ऑफिस के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन को लेकर गुस्सा था। 3. पूनिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताया गुंडा। भाजपा ऑफिस के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तनाव व्याप्त होने की घटना पर सतीश पूनिया ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे राजनीतिक सद्भावना के खिलाफ बताया है। पूनिया ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गुंडा करार देते हुए कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता और प्रदेश सरकार इस तरह विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकते हैं। यह सरकार के इशारे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अराजकता है। पूनिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा ऑफिस पर पथराव किया। गहलोत सरकार राजस्थान में अशांति पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सुशासन की दुहाई देने वाली सरकार के गुंडे भाजपा ऑफिस पर पथराव कर रहे हैं। आज जो घटना हुई है यह राजस्थान की राजनीतिक सद्भावना के खिलाफ विद्वेष और ईर्ष्या की राजनीति है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। किसानों के भारत बंद का समर्थन कर रही कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मंगलवार को जयपुर सहित अन्य जिलों में काफिले से साथ निकले और व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद रखने का आग्रह किया। जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइंस, गुर्जर की थड़ी, सोडाला, गवर्नमेंट हॉस्टल आदि जगह ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे और व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद रखने का आग्रह किया। प्रदेश कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ता अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के नेतृत्व में सेवादल मुख्यालय से पीसीसी होते हुए चांदपोल, छोटी चौपड़ और आसपास के बाजारों में पहुंचकर बाजार बंद कराने की अपील की। कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी तरीके से व्यापारियों को गुलाब के फूल देकर आग्रह किया। सेवादल कार्यकर्ताओं के साथ दर्जनों गाड़ियों का काफिला भी था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद के चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारत बंद के दौरान मंगलवार को रोडवेज बसों के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं बंद रही, जिसके चलते यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी जयपुर के सबसे बड़े रोडवेज बस स्टैंड सिंधी कैंप पर यात्रियों की भीड़ रही और बसों का संचालन नहीं होने से यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। किसानों भारत बंद को कई राजनीतिक दलों और मजदूर संघों ने भी समर्थन दिया है। जयपुर में बंद के दौरान कांग्रेस पदाधिकारी भी सड़कों पर उतरे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल निमावत के नेतृत्व में मंगलवार को टोंक रोड स्थित हल्दी घाटी गेट से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता निमावत खुद ट्रैक्टर पर कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुए। इस दौरान निमावत ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों का शोषण करने में लगी है। जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा।
किसानों के भारत बंद के दौरान राजधानी जयपुर में चांदपोल बाजार में दीनानाथ जी के रास्ते पर दुकानों को बंद करवाने आए कांग्रेसियों को उल्टे पांव दौड़ना पड़ा। यहां लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस जाब्ते ने इस दौरान दोनों पक्षों को समझाने के प्रयास किए। प्रदेश में किसानों को माइक्रो इरिगेशन का सर्वाधिक लाभ मिल सके, इसकी सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को सचिवालय में माइक्रो इरिगेशन को लेकर बैठक ली। सीएस ने जल संसाधन विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन सहित अन्य अफसरों के साथ माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन स्कीम चलाई है। इस स्कीम में सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन तकनीक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है और किसानों को इसके लिए सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को नाबार्ड की ओर से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य फोकस पेपर 2021-22 का विमोचन भी किया। 10. हाईकोर्ट ने अजमेर कलेक्टर से मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद स्कूल की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर अजमेर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश भारती जोशी की अवमानना याचिका पर दिए। याचिका में बताया कि अजमेर के कोटरा स्थित सरकारी स्कूल की 5 बीघा भूमि पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने गत 28 फरवरी को याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को अजमेर कलेक्टर के समक्ष अभ्यावेदन देने और कलेक्टर को 3 माह में मौके से अतिक्रमण हटाने को कहा था। इसके बावजूद भी कलेक्टर की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में गुहार की गई कि अदालती आदेश की अवहेलना करने वाले कलेक्टर पर कार्रवाई की जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बीकानेर जिले की कोलायत विधानसभा क्षेत्र की तीनों पंचायत समितियों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। कांग्रेस ने कोलायत पंचायत समिति की 21 में से 16 सीटों, बज्जू पंचायत समिति बज्जू की 15 सीटों में से 11 सीटों और बीकानेर पंचायत समिति की 21 में से 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने क्षेत्र में पार्टी की भारी जीत को आमजन की जीत बताया और जनता का आभार जताया। भाटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के शानदार कार्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में जनता ने मोहर लगाई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कुशल मानव संसाधन को जरूरी बताया है। उन्होंने शिक्षाविदों का आह्वान किया कि वे उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उनके साथ समन्वय कर ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करें जिनका राष्ट्र के दीर्घकालीन विकास में उपयोग हो सके। मिश्र ने राजभवन में भारद्वाज फाउंडेशन द्वारा इंडस्ट्री एकेडमी इंटरफेसिंग के तहत मणिपाल यूनिवर्सिटी, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थाओं एवं उद्योगों के समन्वय से शोध एवं अनुसंधान के ऐसे कार्य देश में किए जाने चाहिए जिनसे राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग मानव हित में हो सके। उन्होंने शैक्षिकी संस्थानों का भी आह्वान किया कि वे ऐसे पाठ्यक्रम बनाएं जिससे शिक्षा प्राप्त छात्र स्वरोजगार की तरफ प्रवृत्त होकर रोजगार पाने के साथ रोजगार देने के योग्य भी हो सके। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस के लिए भी कार्य किए जाने पर भी जोर दिया। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर पर्यटकों की आवाजाही कम है। वहीं मंगलवार को केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद का भी असर देखने को मिला। राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल, जंतर मंतर स्मारकों में पर्यटकों की उपस्थिति कम रही। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।